नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान एम्स गोरखपुर की, जो एक बहुत बड़ा भर्ती अभियान शुरू कर रहा है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि ये मेडिकल शिक्षा और हेल्थ केयर में अपनी एक पहचान बनाने का एक सुनहरा मौका है। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। 88 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हैं 88 मौके किसी के करियर को एक नई दिशा देने के लिए। जी हाँ, एम्स गोरखपुर ने 88 नई फैकल्टी पोजीशंस के लिए भर्ती की घोषणा की है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इस भर्ती से जुड़ी हर एक जानकारी को समझेंगे, जैसे कि ये अवसर असल में है क्या, कौन कौन से पद हैं, उनके लिए क्या योग्यता चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, कौन सी तारीखें याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भर्ती आखिर है क्या और इसका दायरा कितना बड़ा है। तो ये जो भर्ती है, ये सीधी भर्ती, डेप्यूटेशन या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है, लेकिन सबसे खास बात है इसका दायरा। पूरे 35 अलग अलग विभाग, इसमें कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी जैसी सुपर स्पेशलिटीज भी शामिल हैं, जो इसे एक बहुत बड़ा मौका बनाती हैं। सारी जानकारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है। अब बात करते हैं उन पदों की जो खाली हैं, और सबसे ज़रूरी बात, इन भूमिकाओं के साथ मिलने वाली सैलरी और सुविधाओं की। ये भर्ती 4 मुख्य लेवल्स पर हो रही है: प्रोफेसर, एडिशनल, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब साफ है, चाहे कोई अपने करियर के शुरुआत में हो या फिर एकदम टॉप पर, हर किसी के लिए यहाँ एक मौका है। और जहाँ तक सैलरी की बात है, तो वो काफ़ी शानदार है। प्रोफेसर लेवल पर ये 1,68,900 रुपये से शुरू होकर 2,20,400 रुपये प्रति माह तक जाती है। यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी शुरुआती सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा है, जो इस मौके को आर्थिक रूप से भी काफी फायदेमंद बनाता है। तो इस शानदार मौके के लिए कौन पात्र है? चलिए अब जरा योग्यता की शर्तों को समझ लेते हैं। उम्र के सीमा को 2 लेवल्स में बांटा गया है। जो सीनियर पद हैं, जैसे कि प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर, उनके लिए अधिकतम आयु 58 साल है, जबकि एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये 50 साल है। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है, तो कम से कम MBBS की डिग्री तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ जिस भी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं उसमें MD या MS जैसी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना भी अनिवार्य है। अनुभव की ज़रूरत हर पद के हिसाब से अलग है, कहीं 3 साल तो कहीं 14 ईयर्स तक। और हाँ, ये अनुभव उसी मेडिकल फील्ड में होना चाहिए। हर पद की सही जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर देख लें। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात भी है, जो अनुभवी फैकल्टी सदस्य रिटायर हो चुके हैं, वो भी प्रोफेसर या एडिशनल प्रोफेसर के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये उनके विशाल अनुभव का सम्मान करने और उसका इस्तेमाल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, तो अब जब ये साफ हो गया है कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो अब आवेदन की प्रक्रिया पर एक नज़र डालते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसके 6 चरण हैं। पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन से गूगल फॉर्म खोलकर अपनी जानकारी भरनी है। इसके बाद एक मुख्य आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। ध्यान रहे कि इस फॉर्म को भरकर स्कैन करके 10 MB से कम की एक PDF फाइल के रूप में अपलोड करना है। आखिर में जरूरी दस्तावेज और पेमेंट की रसीद अपलोड करके फॉर्म जमा कर दें। लेकिन रुकिए, प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। ऑनलाइन सबमिशन तो बस पहला और जरूरी कदम है। ये समझिए कि अभी सिर्फ आधा काम हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद इसका प्रिंट आउट लेना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ सभी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपियां लगाकर उन्हें डाक से स्क्रीन पर दिए गए पते पर भेजना अनिवार्य है। चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, मतलब की तारीखें और चयन की प्रक्रिया। इन तारीखों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अप्लाई करने के लिए पूरा 1 महीना मिलेगा। विंडो 27 सितंबर को खुलेगी और 26 अक्टूबर को बंद हो जाएगी। सलाह यही है कि आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। आवेदन जमा होने के बाद चयन की प्रक्रिया सीधी है। पहले एक इंटरव्यू होगा और फिर जो उम्मीदवार चुने जाएंगे उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये था एम्स गोरखपुर के इस बड़े मौके का पूरा विश्लेषण। ये सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि देश के आने वाले डॉक्टरों को आकार देने और मेडिकल फील्ड में एक स्थायी विरासत बनाने का मौका है।
सवाल ये है कि इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को उठाने के लिए कौन तैयार है।